टॉपिक है बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये कंसेप्ट है। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? वेरिएबल फोर्स माने देखो दो तरीके की फोर्स होती है। फर्स्ट इज कांस्टेंट फोर्स, सेकंड इज वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया और मैं पूरे रास्ते इस पे एक फिक्स फोर्स लगा रहा हूँ, से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, उसे कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। पूरे रास्ते मैंने 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, मैंने फोर्स नहीं बढ़ने दिया। लेकिन जब आप रोड पे चलते हो तो कहीं पे प्लेन रोड है, कहीं फिर ऊपर उबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ है ना, अलग अलग, कहीं हाइट आ गई, कहीं ढलान आ गई, तो आपको फोर्स चेंज करनी पड़ती है। तो आप कभी धीरे चलते हो, कभी तेज चलते हो, क्योंकि फोर्स उस हिसाब से चेंज होती रहती है। कभी आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, कभी कम चलने में। सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल मतलब जो बदलती रहे फोर्स। तो नेचुरली जो हम इस्तेमाल करते हैं, रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, कभी ज्यादा तेज एक्सेलरेट करना पड़ता है, कभी कम, कभी आराम से चल जाती है, बिना एक्सेलेटर के भी ढलान पे चली जाती है। So that is called variable force when the force is different as per the nature of the path. पाथ बदलता है तो फोर्स बदलना पड़ेगा। तो अब उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला ये नॉर्मल वाला नहीं लगा सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा ये तब लगा सकते हो जब फोर्स पूरे रास्ते फिक्स है। लेकिन जब नॉर्मली प्रैक्टिकली हम चलते हैं तो फोर्स तो बदलनी पड़ती है ना। अब फोर्स तो हर बार बदलेगी, तो तुम कितनी बार लगाओगे इसका फॉर्मूला? तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मैंने कुछ दूर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, अगली दूर पे 6 न्यूटन लगा दिया, फिर आगे 4 न्यूटन लगा दिया, तो इसका अलग वर्क डन, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे सबके रास्ते के तो अलग अलग वर्क डन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सब में फोर्स ही अलग अलग है। इतनी दूर मैंने कुछ लगाया, इतनी, तो सारे फोर्स, सारे वर्क डन जोड़ने पड़ेंगे। इसका अलग है एफ एस कॉस थीटा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबको करके ऐड करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने एक कंसेप्ट बताया कि मान लो आप टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो आप, आपका कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये है जी फोर्स। कभी ज्यादा फोर्स, पहले 0 से स्टार्ट किया था आपने, कभी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी जब, ऐसे करके आपका कोई फिक्स नहीं है, आप मूव कर रहे हो अलग अलग। आप यहां से चले थे, आप यहां पहुंच गए कहीं, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है और ये क्या है? डिस्टेंस। आप ओ से लेकर कहां तक पहुंच गए? ए तक। और आपको वर्क डन निकालना है इस पूरे रास्ते का, कहां से कहां? ओ से लेकर ए तक का वर्क डन निकालना है। तो बोलते हैं वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप इसके नीचे का सारा एरिया निकाल लो, एरिया अंडर ओ ए कर्व, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया निकाल लो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अब ये लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी है, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता एरिया निकालने का, कोई शेप ही नहीं बन रही है, कोई फिक्स, ना ट्रायंगल ना ट्रेपीजियम, कुछ नहीं बन रहा, तो एरिया तो निकाल ही नहीं सकते। तो एक तरीका ये है, आप एरिया निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर लाइन सीधी होती तो हम एरिया निकाल लेते, काम खत्म हो जाता। लेकिन एरिया नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? एरिया नहीं निकलेगा तो इंटीग्रेशन करते हैं बेटा। एक छोटा डिस्टेंस, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्टेंस, एक मान लो ये स्मॉल डिस्टेंस है dx, इतनी दूर का इंटीग्रेशन कर देते हैं और लिमिट बताते हैं भाई यहां से यहां तक, इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल डिस्टेंस। फोर्स को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन निकालने के बेटा ये दो तरीके हैं, और मैं आपको दोनों पे एक एक क्वेश्चन करा देता हूं इसी रिकॉर्डिंग में। पहला, ये आपका था फोर्स, ये आपका है डिस्टेंस। मान लो आपकी बॉडी यहां गई, फिर यहां पहुंच गई, ओ ए बी पहुंच गई, ये है आपका 10 मीटर ट्रैवल किया, ये 20, ये 30 मीटर आपने ट्रैवल किया, और यहाँ पे आपने फोर्स लगाई 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, 400 न्यूटन, आप 300 पे हो अभी। बोला बताओ वर्क डन बताओ, इस रास्ते का वर्क डन बताओ। तो ये तो पता है सीधी सीधी लाइन है, तो ये तो निकल जाएगा। इसका अलग एरिया निकाल ले, ये पूरा ट्रेपीजियम सा बन रहा है ना, तो इसका वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कौन सा है? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का एरिया निकाल लो। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। दिख रहा है इनको? तो बस वैल्यू डालो। पहली पैरेलल साइड ये कितनी? पैरेलल साइड 10 और 10 20, तो पहली पैरेलल साइड है 10 20, पहली पैरेलल साइड है 20, ये 20 है, और दूसरी पैरी पूरी कितनी है? 30, और हाइट कितना है? ये हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 300।
तो 300 से ये कट जाएगा, कितना होगा 150, और ये 50 इंटू 150 इज 7500 जूल। तो वर्क डन आ गया 7500। ये बात समझ में आई? अगर आपको शेप दिख रही है भैया कि हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो आपको वर्क डन दे देगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ ऐसा सीधा नहीं होता, ऐसा कर्व सा होता, तब उस केस में आपको ना फोर्स की इक्वेशन देंगे। जैसे फोर्स है 2x + 3, ऐसे इक्वेशन ही देंगे, या 2x² + 3x + समथिंग ऐसे करके इक्वेशन दे देंगे, और बोलेंगे आपको फाइंड वर्क डन। फोर्स थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 3x² + 2x + 1, ये है फोर्स, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर्व है। और आपको बोला फाइंड वर्क डन फ्रॉम 0 to 2 मीटर, 0 से 2 मीटर गए, वर्क डन निकालो आंसर। तब अगर इक्वेशन दिया हो तो ये वाला कंसेप्ट लगाना वर्क डन का। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन f dx, कहां से कहां, इनिशियल टू फाइनल। आप 0 से कहां गए हो, 2 मीटर, ठीक है। अब फोर्स की इक्वेशन डाल दो। फोर्स की इक्वेशन कितनी है, 3x² + 2x + 1। अब इंटीग्रेट कर दो इसे। x² का इंटीग्रेशन पता है, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x3/3, पावर एक ऐड हो जाती है ना, 2 का 3/3, 1 का क्या होगा 2/2, है ना, x की पावर 1 का x की पावर 2/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1x, और 0 से कितना मीटर है 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब लिमिट तो डाल ही लोगे, डालो। पहले अपर लिमिट डालते हैं ना, पहले x की जगह 3 रखेंगे, x की जगह हम 2 रखेंगे, x की जगह 2, माइनस में x की जगह क्या रखेंगे, तो ये सारा ही 0 हो गया। तो कितना हुआ 8 + 4 12 + 2 14। तो वर्क डन कितना आया 14 जूल। आया समझ? तो एक तो बेटा ऐसा है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, रास्ते बदल रहा है, वो भी कभी फोर्स ज्यादा है कभी कांस्टेंट है, तो आप एरिया अगर निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एरिया नहीं निकलेगा तो ऐसा आपको इक्वेशन देंगे और आपको वर्क डन निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो उसे इंटीग्रेट कर देना जहां से जहां उन्होंने बोला है वहां। तो ये तो बेसिक लेवल है, अभी थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, पहले आप बेसिक वाले कर लो। पॉज करते हैं।